Hello everyone. So today we are going to start with the topic Indus Valley Civilization. पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा the protohistoric period, the Chalcolithic period, and now we are moving towards the Indus Valley Civilization. So it is also known as Harappan Civilization because Harappa was the first site of the civilization to be excavated. So the name of the civilization was also known as Harappan Civilization. Alexander Cunningham in 1872 found the ruins of Harappa. So, Alexander Cunningham was the Director General of the newly established Archaeological Survey of India at that time, and he found the ruins of Harappa. And then John Marshall in 1924 announced a new civilization called IVC. So, formally Indus Valley Civilization जो है उसका naming जो हुई that was in 1924 by John Marshall. And 2024 it formally marks the 100 years of announcement of Indus Valley Civilization. मतलब जो फॉर्मल इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम पड़ा था उसको 2024 में अभी 100 years कंप्लीट हो गए हैं. नाउ वी कम ऑन टू द फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम लोगों ने 3 फेजेस में डिवाइड किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को. सो अर्ली फेज, द मैच्योर फेज एंड द लेट फेज. जो अर्ली फेज है दैट स्पैन फ्रॉम 3300 टू 2600 BCE और उसमें प्राइमरीली रूरल सेटलमेंट्स थी. Then comes the mature phase जो था from 2600 BCE to 1900 BCE और इसमें mainly urban settlements थी. So this mature phase was the most advanced and dominant phase of Indus Valley civilization. और उसके बाद there comes the late phase जो कि है from 1900 BCE to 1300 BCE और इसमें again there was a gradual decline. So पहले हमने देखा rural से urban, urban से again rural. So the climax period was the mature phase that is from 2600 to 1900 BCE. So total अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम स्पैन देखें तो इट इज फ्रॉम 3300 BCE to 1300 BCE. एंड नाउ द लोकेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें कहाँ कहाँ पे मिलती है? तो इंडिया में मिलती है, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी हमें मिलती है. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज टाउन प्लानिंग. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ये सभी टाउन्स थी या सिटीज थी उनको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. एक था हायर प्लेटफॉर्म दैट वाज नोन एज सिटाडल एंड एक था लोअर टाउन. नाउ सभी सिटीज में हमें ये 2 टियर स्ट्रक्चर मिलता है एक्सेप्ट धौलावीरा जो कि गुजरात में है जहाँ पे 3 टियर स्ट्रक्चर मिलता है जहाँ पे टाउन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि एक हायर प्लेटफॉर्म पे सिटाडल था और बाकी जो लोअर टाउन थी जहाँ पे कॉमन लोगों के कॉमन पीपल्स हाउस वाज देयर. तो अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग है उसको देखें तो उसका स्ट्रक्चर वाज लाइक दिस. तो फॉर एग्जांपल दिस इज द होल सिटी और टाउन. तो इसके अराउंड में एक वॉल है जहाँ पे एक हायर रेज्ड प्लेटफॉर्म पे देयर इज सिटाडल. सो सिटाडल एक हायर रेज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, जो किंग का पैलेस है और जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल एंड और एग्जीक्यूटिव सेंटर्स हैं वो सिटाडल में है. सो सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो हैं वो सिटाडल में है. इवन मार्केट्स भी सिटाडल में है, ग्रेनरीज हैं सिटाडल है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ जो है सिटाडल में है जो कि एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे है. और बाकी जगहों पे हमें लोगों के घर दिखने को मिलते हैं. हाउस ऑफ कॉमन पीपल जो रॉयल रेजिडेंस थी वो सिटाडल में थी यहाँ पे, और बाकी जगह पे सारी टाउन में जो नीचे थी लोअर लेवल पे थी वहाँ पे देयर वर द हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल. तो एक फीचर तो ये हो गया. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि देयर वाज ग्रिड लाइक पैटर्न ऑफ स्ट्रीट्स. सो द स्ट्रीट्स यूज टू कट ईच अदर एट 90 डिग्रीज. सो एक प्लान्ड सिटी की तरह यहाँ पे 90 डिग्रीज पे सभी स्ट्रीट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी. इसके बाद एक और फीचर इंपॉर्टेंट है दैट इज वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम. सो जो ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन का था वो उस टाइम पे एक आर्किटेक्चरल मार्वल था और उसको आज तक हम लोग
फॉलो कर सकते हैं, जो इसकी कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस है कि इतने पुराने टाइम पे भी देयर वाज अ वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। वाइल आज जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड है, एडवांस्ड है, तब भी ड्रेनेज सिस्टम की बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज़। वाइल उस टाइम पे, इतने पुराने टाइम पे जब टेक्नोलॉजी वाज़ लिमिटेड, तो उस टाइम पे भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। सो दिस इज़ अ प्रूफ दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज़ वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, सो इट वाज़ वेरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन। तो ऐसे ड्रेनेज सिस्टम हर स्ट्रीट के एजेस पे हमें ये प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, और हर घर में ये ड्रेनेज सिस्टम था। सो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होने की वजह से सैनिटेशन वाज वेरी वेल मेंटेन्ड। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये लोगों के घर थे, तो इसमें वी कैन सी कि जो विंडोज़ हैं और डोर्स हैं, दे वर यूजुअली नॉट फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, या दे वर नॉट टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीट। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि लोग उस टाइम पे प्राइवेसी को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते थे। सो बिकॉज द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द हाउसेस, दे वर नॉट ओपनिंग टुवर्ड्स द मेन रोड, सो प्राइवेसी वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर एट दोज पॉइंट्स। और एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से डेवलप था। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक बाथ्स थे, ग्रेनरीज थी, वेयर हाउसेस थे। सो इन ऑल इट वॉज अ वेरी वेल प्लान्ड एंड डेवलप्ड सिविलाइजेशन। ओके, तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि देयर वाज ग्रिड पैटर्न ऑफ प्लानिंग ऑफ रोड्स एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स, सो इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड सिटी। तो इसके फीचर्स क्या थे? वेल डेवलप्ड अर्बन सैनिटेशन सिस्टम था, मल्टीपल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे, ग्रिड पैटर्न ऑफ द स्ट्रीट्स एंड प्राइवेसी वाज मेंटेन्ड। सो these are the examples which we can learn from Indus Valley civilization for implementing the present day urban planning. So नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमी पार्ट। तो इकोनॉमी में क्या था? एग्रीकल्चर वॉज देयर, इट वॉज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके साथ साथ में ट्रेडिंग भी होती थी, ट्रेडिंग विद द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज विद अदर कंट्रीज लाइक चाइना, ओमान, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक्सेट्रा। तो ट्रेडिंग में क्या क्या ट्रेड होता था? मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स, जेड, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। सो ये चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी इंडिया से उस टाइम पे भी। नाउ एक और यूनिक फीचर क्या है कि स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स वर यूज्ड इन दैट टाइम। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे आजकल हम लोग किसी वेट को मेजर करने के लिए या कुछ तोलने के लिए हम लोग ऐसे वेट्स यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड वेट्स यूज़ करते हैं, वैसे ही उस टाइम पे भी ऐसे यूज़ किए जाते थे। उसके साथ साथ में देयर वर बर्न्ट ब्रिक्स ऑफ सेम साइज एंड शेप। सो बर्न्ट क्ले की ब्रिक्स जैसे इस डायग्राम में दिख रही है हमें, सो दीज वर ऑल्सो यूज्ड। और इनका एक यूनिक फीचर था कि सभी की डायमेंशन जो थी वो सेम थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल अक्रॉस द इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज में जो इस ब्रिक्स की डायमेंशन थी वो सेम थी। देन आर द सील कार्विंग्स। ऐसे इस तरह की सील कार्विंग भी मिलती देखने को, जैसे दिस इज कॉल्ड प्रोटोशिवा और यूनिकॉर्न सील। ऐसे अलग अलग तरह की सील्स भी उस टाइम पे देखने को मिलती थी। नाउ इन सील्स का जो फंक्शन है वो हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट इट इज़ कंसिडर्ड दैट कि ये ट्रेड में यूज़ होती थी सील्स, या एजुकेशन में भी यूज़ हो सकती थी, या ये उस टाइम पे उनकी किंगडम का सिंबल भी हो सकती थी। सो दीज पार्ट्स वी विल डिस्कस इन आर्ट एंड कल्चर पार्ट। तो यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ हिस्ट्री पार्ट से कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी एक्सेट्रा। ओके, नाउ एन अदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज मेटलर्जी वॉज नोन टू द पीपल। और इस टाइम पे ब्रॉन्ज एक्सटेंसिवली यूज होता था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सोसाइटी, बिकॉज ब्रॉन्ज जो था उस टाइम पे बहुत कॉमनली एक्सटेंसिवली यूज होता था। ओके, नाउ सोसाइटी एंड रिलीजन। ना उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी वो हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, इट इज़ अ टॉपिक ऑफ स्पेक्यूलेशन। सो इवन दो द स्क्रिप्ट इज नॉट डिसाइफर्ड येट, बट हमें कुछ कुछ उनकी जो सील्स हैं फॉर एग्जांपल, उससे थोड़ा बहुत उस टाइम के रिलीजन के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द मोटिव्स ऑन द सील, फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस सील इज नोन एज प्रोटो शिवा।
तो वी कैन इन्फर दैट उस टाइम पे शायद प्रोटो शिवा की वर्शिप होती होगी, और साथ में द फर्टिलिटी गॉडेस, वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी गॉडेस वुड ऑल्सो हैव बीन पॉसिबल एट दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमें ये फर्टिलिटी गॉडेस के स्कल्पचर्स भी मिले हैं, ठीक है। और कालीबंगन और लोथल में हमें फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं। फायर ऑल्टर्स मतलब हवन यज्ञ करने के जो ये प्लेसेस हैं, तो ये भी हमें उस टाइम पे मिले हैं जहाँ पे शायद उस टाइम पे सेक्रीफाइस परफॉर्म करते होंगे। एग्जैक्टली हम लोग पूरी श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। सो दीज आर ऑल द थियरीज और इन्फरेंसेस दैट वी कैन मेक फ्रॉम दीज एविडेंसेस। और एक पॉइंट और है कि उस टाइम पे शायद सोसाइटी में इनइक्वालिटीज थी। सोसाइटी वॉज नॉट इगैलिटेरियन, मतलब ऐसे सोसाइटी नहीं थी जहाँ पे सभी लोग सेम थे, बट अगर इनइक्वालिटी थी भी तो वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था बिटवीन रिच एंड पुअर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोसाइटी पार्ट। द पॉलिटिकल सेटअप, अगेन इसमें भी हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता। यहाँ पे दो थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। एक थ्योरी तो ये बोलती है कि देयर वाज अ सिंगल स्टेट जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी सिटीज आती थी, मतलब एक एक सेंट्रलाइज्ड सेंटर था पावर का, मतलब एक किंग था शायद उस टाइम पे, जो कि जिसके अंडर सारी बाकी सिटीज आती थी। एक थ्योरी तो ये दी गई थी। दूसरी थ्योरी ये है कि देवर वेरियस सेंटर्स ऑफ पावर, मतलब पावर की डिसेंट्रलाइजेशन थी, अलग अलग सेंटर्स थे पावर के जहाँ से अलग अलग सिटीज को एडमिनिस्टर और रूल किया जाता था। और ओवरऑल हमें एक और पॉइंट देखने को मिला है कि वो लोग एक बड़ी सी आर्मी को फॉर्म करके नहीं रखते थे। देयर वाज नो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो उससे हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि इट वाज ऑफ मोर और लेस अ वेरी पीसफुल सिविलाइजेशन। नाउ वी कम टू द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी सिटीज हैं, कुछ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में भी है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एक्सटेंट में द नॉर्दर्न मोस्ट city was Manda, the southernmost was Daimabad in Maharashtra, the easternmost was Alamgirpur in Uttar Pradesh, and westernmost was Sukta Gendor. तो मतलब this was the span of Indus Valley civilization from Uttar Pradesh to Jammu and Kashmir and even Afghanistan, and then Pakistan towards the west and Mumbai towards the south. So this was the extent of Indus Valley civilization. ना इसकी सिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा की। दैट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। और इस टाइम पे हमें पॉटरी देखने को मिलती है, दैट इज़ ऑकरे कलर्ड एंड ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। और इसके साथ में हमें सैंडस्टोन के स्टैचू भी मिलते हैं ह्यूमन के, ह्यूमन एनाटमी जिसमें दिखाई गई है। देन टॉय बुलक आर्ट मिला है, टेराकोटा फिगरीन्स मिली हैं और ग्रेनरीज भी मिली हैं। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, दैट वाज द सेकंड साइट टू बी डिस्कवर्ड विच इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। और यहाँ पे हमें क्या मिला है, ग्रेट बाथ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि यूनिकॉर्न सील मिली है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, ग्रैनरीज मिली हैं, पशुपति सील मिली है और एक स्टैचू ऑफ फिलोसोफर किंग भी मिला है। देन धौलावीरा, इट इज़ इन गुजरात। और ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे 3 टियर्ड टाउन्स मिलती है, बाकी जगह पे 2 टियर्ड टाउन्स हैं। सो इसकी एक तो ये इंपॉर्टेंस है। इसके बाद यहाँ पे जाइंट वाटर रिजर्वायर भी मिला है। सो दैट मीन्स यहाँ पे वाटर एफिशिएंसी जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज किया जाता था वाटर रिसोर्सेज को। और दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा इन गुजरात। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ गया बनावली, दैट इज इन हरियाणा। यहाँ पे रेडियल पैटर्न ऑफ टाउन मिलता है और टेराकोटा के प्लॉ मॉडल्स भी मिले हैं। देन कम्स सुरकोताड़ा, दैट इज इन गुजरात और यहाँ पे हॉर्स बोन्स मिली हैं। कालीबंगन में जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिले हैं और कैमन बोन मिली है और ये घग्गर नदी के किनारे पे है। देन कम्स लोथल विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट साइट इन गुजरात और यहाँ पे इट इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट डॉक यार्ड, मैन मेड डॉक यार्ड। सो ये एक पोर्ट टाउन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की गुजरात में। यहाँ पे भी हमें फायर ऑल्टर्स मिले हैं। सो कालीबंगन और लोथल में हमें फायर ऑल्टर्स मिले हैं। यहाँ पे एक गेम सिमिलर टू चेस ये भी मिली है। और नाउ यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है लोथल में। ओके,
देन चनहुदारो यहाँ पे बेंगल फैक्ट्री मिली है। शौर्तुगाई में हमें शौर्तुगाई कहाँ पे, एक माइन ऑफ लैपिस लजूली के पास में हमें ये साइट मिली है, और इट वाज अ ट्रेडिंग आउटपोस्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज ऑन द बैंक्स ऑफ अमू दरिया रिवर। सो अमू दरिया और ऑक्सस रिवर। देन कम्स राखीगढ़ी। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ पे हमें रिसेंटली एक ज्वेलरी मेकिंग यूनिट मिला है। Okay, so these were some of the important sites of Indus Valley civilization. Now we come on to the decline of Indus Valley civilization. Now, decline of Indus Valley civilization, it began around 1800 to 1700 BCE. So, इस टाइम के अराउंड में most of the cities they were abandoned by the people. Now, इसकी suggested theories दो दी गई हैं। एक तो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि जिसमें बोला गया है कि a nomadic Indo-European tribe called Aryans, they invaded the sites of Indus Valley civilization and they conquered it. However, this theory has been rejected by most of the historians. तो अगली थ्योरी क्या आती है हमारे पास, क्लाइमेट चेंज की। दैट इज द एक्सेप्टेड थ्योरी, जिसमें ये बोला गया है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला जाता है कि देयर वाज शिफ्टिंग ऑफ मॉनसून विंड्स ड्यूरिंग दैट टाइम, या यहाँ पे सरस्वती रिवर जो थी उसमें एक प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट आया, सूखा पड़ गया वहाँ पे, जिसकी वजह से लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से माइग्रेट करना शुरू कर दिया, और लोग ये साइट्स को छोड़ के चले गए। अल्टीमेटली दे माइग्रेटेड आउट एंड दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली civilization. Okay, so the next part we'll do in the next class. Thank you.